विश्व, पूरा देश संत श्री घासीदास बाबा जी की जयंती महोत्सव मनाता है। अमर होना इतना कठिन नहीं है। जरूरी नहीं कि हमारा शरीर अमर हो, हमारा शरीर रहे तो हम अमर माने जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर अमर होना है तो उसके 4 तरीके बताए गए। उन 4 तरीकों में से कोई एक तरीका आपकी जिंदगी में उतार लो, आप अमर हो गए। कौन कौन अमर होना चाहता है? जम के तो बोलो। सब होना चाहते हो ना अमर? हम भी अमर होना चाहते हैं, ठीक है। 4 तरीके में से कोई सा भी एक तरीका अपनाना है जिससे आप और हम अमर हो जाए। पहला तरीका अपनाने के लिए तैयार हो जाओ। अपनी जिंदगी में एक वृक्ष, एक पेड़ जरूर लगाओ। आप चले भी जाओगे तो वह पेड़ अमर रहे। अमर होने के 4 तरीके बताए हैं। पहले नंबर का है वृक्षारोपण। अपने नजदीक में, अपने करीब में कोई अच्छी जगह पर एक वृक्ष लगाओ, उस वृक्ष की परवरिश करो और उस परवरिश को कर उस वृक्ष को लगाकर बड़ा करो। हम रहें चाहे ना रहें, वो पेड़ जब तक पृथ्वी पर रहेगा दूसरे को छाया देता रहेगा। लोग तुम्हें याद करते रहेंगे कि हमारे काका जी ने ये पेड़ लगाया था। ये अमर होने का तरीका है। इसलिए अब की बार जो शिवरात्रि आ रही है फरवरी के महीने में, महाशिवरात्रि, उस शिवरात्रि का हमने नाम दिया है ग्रीन शिवरात्रि। ग्रीन शिवरात्रि का मतलब है कि अभी तक अपन ने शंकर जी को जल चढ़ाया, शिव जी की पूजन करी। इस वर्ष 2026 में महाशिवरात्रि के दिन सबको एक एक वृक्ष लगाना है, बेलपत्री का पौधा लगाना है, उसकी परवरिश करना है, उसको बड़ा करना है, जिससे आप और हम रहें चाहे ना रहें, पर वो बेलपत्री का वृक्ष जब बड़ा हो उसकी पत्तियां टूटकर शिव जी को समर्पित हो और हमारी ये पृथ्वी पूरी हरी भरी हो और लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े, वेंटिलेटर की जरूरत ना पड़े। हमारा पूरा देश फिर ग्रीन हो, हरा हो और हरा भरा। इसलिए अमर होने के 4 तरीके बताए। पहले नंबर पर है वृक्ष लगाओ और वृक्ष लगाने की प्रेरणा दो। दूसरे नंबर पर अमर होने का दूसरा साधन बताया। अमर होना चाहते हो तो दूसरा तरीका है अपने बच्चे को जैसे पढ़ाते हो वैसे ही कोई गरीब का बच्चा जिसको अच्छी एजुकेशन की जरूरत है और उसके पास पढ़ने का पैसा नहीं है, अपने पैसे से उस बच्चे को धीरे धीरे पढ़ाना चालू करो। जब वो किसी अच्छे ओहदे पर जाकर बैठ जाएगा समझ लेना कि आप अमर हो गए, आपकी जिंदगी अमर हो गई, आप अमर हो गए। तुम्हारे मरने के बाद चौराहे पर तुम्हारा पुतला लगे चाहे ना लगे, तुम्हारे मरने के बाद घर के लोग तुम्हारा पुतला तुम्हारी जमीन पे लगाए ना लगाए, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे घर के लोग तुम्हारा फोटो लगाए चाहे ना लगाए, और अपने जीते जी ऐसा कर्म कर कर जाना कि मरने के बाद भी लोगों के दिल में तुम्हारी जगह बनी रहे, तो अमर। तो आप अमर, वरना अमरता का। तीसरे नंबर पर बताया कि हृदय की मिठास, प्रेम लुटाते चलो, प्रेम देते चलो, अमर। वो एक गीत की लाइन है ना, वो राम आए जो दीन दुखी, राम आए जो दीन दुखी,
सबको गले से लगाते चलो। ये माइक नहीं चल रहा है। बहाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जोत से जोत जलाते चलो, जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। तीसरा साधन है, अपने व्यवहार को मीठा रखिए, प्रेममय रखिए, स्नेहमय रखिए, अच्छा रखिए, व्यवहार श्रेष्ठ रखिए। और चौथा साधन बताया अमर होने का चौथा साधन, अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देकर चलिए। जब वो बच्चे अपने संस्कारों में ढल जाएंगे तो समझ लेना कि आप अमर हो गए आपके बच्चों के संस्कार के रूप में। कौन कौन अमर होना चाहता है? बोलो, हाथ उठाओ जल्दी से। होना चाहते हो अमर? चार साधन में से कोई सा एक साधन ढूंढिएगा। या तो पेड़ लगाइए, या किसी बच्चे को शिक्षा अध्ययन कराइए, या अपने व्यवहार को सुधारिए, या अपने बच्चों को ऐसा संस्कारवान बना दो कि आप चले भी जाओ तो आपके बच्चे संस्कारित रहेंगे, तो आप अमर की अमर रहोगे। आपको कोई भूलेगा, लोग आपको याद करेंगे। इनके माता पिता भी संस्कारित थे तो बच्चा भी संस्कारित, इनके माता पिता में ये संस्कार था तो बच्चे में ये संस्कार, ये अमरता है, ये अमर, ये अमर। और करो प्रयास जीवन में अमर होने का। अमीर बनना सरल है पर अमर होना कठिन है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है अमर होना भी सरल है। जिसने इन चार में से कोई एक बात को अपनी जिंदगी में उतार लिया तो समझ लो कि वो अमर हो गया, वो अमर।